मोदी की जवानों संग दिवाली, आईएनएस विक्रांत पर रात बिताई, राहुल गांधी मिठाई की दुकान गए, इमारतें बनाई, एक्टर असरानी का निधन। नमस्कार, कल की बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी रही। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। दूसरी खबर राहुल गांधी की है, जो मिठाई की दुकान पर इमरती बनाते नजर आए। प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेंडिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 तक होगी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अखिलेश भैया ने गले दिए सोने के मुकुट, ब्रजभूषण बाबा ने राजभर को लपेटा, एसपी साहब ने हीरो लुक में मारी एंट्री, रंग बिरंगी लाइटों में सजी यूपी, जमकर हो रही आतिशबाजी, मथुरा में राधा वल्लभ ने खेती, चांसर प्रेमानंद महाराज ने छुड़ाई फुलझड़ी। मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच दिवाली मनाई, गाना सुना, जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच दिवाली मनाई। वो एक दिन पहले यहां पहुंच गए थे। उन्होंने आईएनएस विक्रांत पर ही रात बिताई। पीएम ने कहा, यहां जवानों के साथ डिनर किया और गाना भी सुना। उन्होंने कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। जिसका नाम ही दुश्मन की चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। 12वीं बार जवानों संग दिवाली। पीएम मोदी ने 12वीं बार दीपावली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के मिठाई खिलाई थी। दीपावली के मौके पर पीएम सबसे ज़्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। राहुल गांधी ने दिवाली पर इमारती लड्डू बनाए, पुरानी दिल्ली की दुकान पर पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार दीपावली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मशहूर घंटे वाला स्वीट शॉप पर बेसन के लड्डू और इमारती बनाई। राहुल ने दुकान पर मिठाई बनाने की पूरी प्रक्रिया देखी। उन्होंने इमरती की शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में भी सवाल पूछा। मिठाई शॉप 237 साल पुरानी दिल्ली में घंटे वाला मिठाई शॉप 237 साल पुरानी है। इस दुकान की मिठाई के मुरीद जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक रहे हैं। खास बात है कि राजीव गांधी की शादी में मिठाई इस दुकान से गई थी। दुकान के मालिक ने राहुल से कहा कि मुझे आपकी शादी का इंतजार है, आप जल्द से जल्द शादी करें और मिठाई का ऑर्डर हमें ही दें। फिल्म शोले के जेलर असरानी का निधन, 84 साल की उम्र में आखिरी सांस। फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाने वाले पॉपुलर एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। वह 84 साल के थे। असरानी को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। परिवार के एक्टर का अंतिम संस्कार सांता क्रूज के शांतिनगर स्थित शमशान में किया। असरानी ने करीब 350 फिल्मों में काम किया। असरानी ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 350 फिल्मों में काम किया है। इनमें शोले, अभियान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, भूल भुलैया शामिल है। फिल्म शोले में असरानी का बोला गया डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, काफ़ी हिट रहा। दिल्ली में दीपावली पर प्रदूषण बढ़ा, सांस लेना मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 पार। दीपावली पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया। राजधानी में औसत एआई क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 335 पहुंच गया है। इंडिया गेट के आसपास AQI 350 पार है। आनंद विहार में 414, वजीरपुर में 407 दर्ज किया गया। यहाँ गंभीर स्थिति है। कुछ इलाकों में लोगों को सांस लेने में मुश्किल हुई। दिल्ली NCR में ग्रैब टोल लागू। इसके तहत दिल्ली और NCR में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। डीजल जनरेटर सेटर्स का इस्तेमाल भी सीमित किया गया है। इस सीजन ग्रैप 1 के तहत प्रतिबंध पहली बार 14 अक्टूबर को लागू किए गए थे। बिहार चुनाव, आरजेडी ने 5 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। 143 उम्मीदवार घोषित किए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है।
कुल मिलाकर 12 सीटों पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। 20 अक्टूबर को दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख थी। बिहार 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। पहले फेज के इलेक्शन को 2 हफ्ते का समय बचा है। इसी बीच 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जेलेंस्की से बोले ट्रंप, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस। पुतिन की शर्तों मानो और युद्ध खत्म करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में ट्रंप ने यूक्रेनी सैन्य मोर्चों के नक्शे तक फेंक दिए। एक दिन पहले ट्रंप पुतिन की बात हुई थी। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने इस बैठक से एक दिन पहले ट्रंप से फ़ोन पर डोनबास को सौंपने की बात कही थी। पुतिन ने ट्रंप को बताया था कि अगर यूक्रेन डोनबास को सौंप देता है तो उसके बदले खेरसान और ज़पोरिजिया के कुछ हिस्से वापस कर दिए जाएंगे। दिवाली पर सोना 2000 सस्ता 1.26 लाख पर आया। चांदी की कीमत भी 6000 गिरी। दीपावली पर करीब 2000 और दीपावली पर सोना करीब 2000, चांदी पर 6000 रुपये की सस्ती हुई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1951 रुपये घटकर 1,27,633 रुपये के स्तर पर आ गिरा। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। हैप्पी दीपावली।